ऐसा है कि समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म वर्ग की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। जैसे बीजेपी की मानसिकता ये थी कि गुजरात को सिर्फ पूरे भारत में आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि अब उनका आने वाला 27 में सुपाला साफ है। हर जात वर्ग धर्म के लोग जो उनके कोर वोटर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हुआ करते हैं, आज वो भी उनके साथ नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ों के साथ अल्पसंख्यक के साथ खड़ी थी, वहीं पीढ़ी की बात कर रही थी, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को लेकर क्या कुछ किस प्रकार से उनके निर्देश जारी हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? ये मुफ्ती हसन, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीढ़ी के साथ खड़े रहने की बात करती है, लेकिन वहीं ब्राह्मण समाज को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष को माता प्रसाद पांडे को उतारा है। क्या लगता है ब्राह्मण समाज से एकजुट करने के लिए किस प्रकार से? समाजवादी की सोच शुरू से मुलायम सिंह ने लोहिया जी को इसलिए लिया था, छोटे लोहिया जी जिनका जसवंत मिश्र जी को, कि उन्होंने पीडीए मतलब होता है कि सारी जातियां हाई कास्ट हो चाहे लो कास्ट हो, वाल्मीकि समाज से लेकर ठाकुर और पंडित तक की, उन्होंने उसमें एक माला को पिरोया था। और ये पूरा माला को जब उन्होंने 1992 से अपनी पार्टी बनाई तो धीरे धीरे करके इसमें सारी जातियां अपने अपने प्रतिशत में जुड़ती चली गई। और समाजवादी की कई बार इसी वजह से सरकार बनी। और समाजवादी ने सारे काम, चाहे जसवंत मिश्र पार्क हो, वो चाहते तो किसी पिछड़े वर्ग के भी नाम से रख सकते थे, या आज नेता प्रतिपक्ष किसी पिछड़े को बना सकते थे। उन्होंने ही हाई कास्ट को भी जोड़ा, पिछड़े को भी जोड़ा, लेकिन असल मकसद लोहिया जी का ये था, जसवंत मिश्र जी का, कि जो 60% पिछड़ा है, जो दलित पड़ा है, जो अगड़ा है, इन सबको समान रूप से बराबर लाया जाए। जो पिछड़े हिस्से में जो लोग पहुंच चुके हैं उन्हें भी उठाया जाए। उनकी मानसिकता ये नहीं थी कि चंद लोगों को ऊपर ले जाया जाए। जैसे बीजेपी की मानसिकता ये थी कि गुजरात को सिर्फ पूरे भारत में आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं। जितिन पांडे की जो चौथा तोड़वाया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। तो ऐसे में क्या मानते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण के लिए? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म वर्ग की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया। माता प्रसाद पांडे जी 8-9 बार के विधायक हैं और पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। जात है, ब्राह्मणों का सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके अंदर काबिलियत है। समाजवाद के आंदोलन को गति देने वाले, समाजवाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले माता प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। विपक्ष कह रहा है कि शिवपाल सिंह यादव, या जो कि उनके चाचा है, उनको इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, ब्राह्मण व्यक्ति को बनाया गया, इससे ब्राह्मण को लुभाने का काम कर रही है सरकार। विपक्ष बौखलाहट में है। आज जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है और 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि अब उनका आने वाला 27 में सुपाला साफ है। हर जात वर्ग धर्म के लोग जो उनके कोर वोटर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हुआ करते हैं, आज वो भी उनके साथ नहीं। सच्चाई है। और आज जनेश्वर जी के लिए, जनेश्वर जी की सोच तो उस समय बहुत बड़ी थी जब उन्होंने एक सबसे बड़ा नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60। ये नारे को बुलंद करने वाले अगर कोई थे पूरे देश के अंदर तो माननीय जनेश्वर मिश्रा ही थे। उन्होंने हमेशा पिछड़ों को और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज आपने जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई है, धूमधाम से मनाई है, तो क्या संकल्प लिया आज आपने? हम लोगों ने पूर्ण रूप से, हम हर जात धर्म के लोग और खास तौर से अपने समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, आज हमने इस चीज का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में कन्नौज जनपद की 3 की तीनों विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने का काम करेंगे। ये क्या नाम आपका? अंशुपाल नाम है, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी के। देखा जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगातार कई सारे चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज में, चाहे हमारे पास ऐसे बहुत से नेता विधायक मंत्री रहे हैं ब्राह्मण समाज के, और माता प्रसाद पांडे जी खुद ही विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जनेश्वर मिश्रा जी ने पार्टी को खड़ा किया, माननीय नेताजी के साथी सहयोगी थे, फाउंडर मेंबर थे पार्टी के। ऐसा नहीं, सबसे पहले अगर किसी का समाजवादी पार्टी में सम्मान है तो ब्राह्मण समाज का पहले से ही सम्मान है रहा। हम लोग चाहे पिछड़े हों चाहे दलित हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा शोषित, वंचित, किसानों, नौजवानों, छात्रों,
सभी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो यहाँ ब्राह्मण लोगों को लुभाने का जो विपक्ष सरकार कर रही है, जैसे कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जितेंद्र जो थे वो भी ब्राह्मण थे, उनकी जो चौथा टूटा उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। इसको लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए कन्नौज से मसूद तिवारी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।